Hello, my name is Priyankar Singh. I am a managing director of Pacing Commerce Classes. Pacing Commerce Classes लगभग 12 से 13 सालों से लगातार बच्चों को कॉमर्स फील्ड में जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, सीए और सीएमए का प्रोफेशनल कोर्स, उसकी पढ़ाई करवाता आ रहा है। पेसिंग कॉमर्स क्लासेज एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो 11th-12th से ही बच्चों को प्रेरित करता है, बच्चों की क्लास शुरू करवाता है, सीए और सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्स की। तो आज हम जो ये टॉक शो कर रहे हैं विथ रैंक होल्डर 12th रैंक लाए हैं मिस्टर सौरभ सिंह से। तो सौरभ सिंह का जर्नी कैसा रहा? सौरभ सिंह किस-किस सब्जेक्ट को कैसे-कैसे डील किए? थ्योरी पेपर को कैसे डील किए? प्रैक्टिकल पेपर को कैसे डील किए, है ना? आप पढ़ाई में क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? कैसे आप उससे निकल पाते हो? इन सब बातों पर टॉक करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है सौरभ, वो सवाल है कि जब आप रिजल्ट चेक किए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में रिजल्ट आ जाता है, तो जब आप रिजल्ट चेक किए और आप देखे कि आपका रिजल्ट जो है ऑल इंडिया रैंक 12th है, तो आप सबसे पहले आपको कैसा लगा? उसके बाद सबसे पहले किस फैमिली मेंबर को आप शेयर किए? रिजल्ट आने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा और बहुत सरप्राइज थे कि रैंक है। मेरे भैया अगले रूम में रहता है, तो सबसे पहले उनको बताया, फिर मम्मी पापा को बताया, दीदी को बताया। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपका सीएमए इंटर के अंदर भी इनका ऑल इंडिया रैंक 28 है और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 12th है। तो फैमिली मेंबर को क्या उम्मीद था कि आप ज़रूर कमाल कीजिएगा, क्योंकि वो आपके मेहनत को देख रहे होंगे बहुत नज़दीक से। तो उनका उनका कुछ था प्रेडिक्शन पहले कि नहीं तुम ज़रूर रैंक लाओगे, ऐसा कोई? नहीं, वो लोग ज़्यादा श्योर था कि हम पास हो जाएँगे मुझसे। अच्छा, पास हो जाएँगे, ओके। और आपको कभी लगा कि हम रैंक होल्डर बनेंगे, फाइनल के अंदर हम रैंक लाएँगे? नहीं, कुछ पेपर्स थोड़ा-सा गया था अजीब, ओके, तो उसके कारण डाउट्स था। ओके, ओके, ओके। तो मतलब कि ये श्योरिटी नहीं था कि हाँ, पास कर जाएँगे, ये श्योरिटी था, बट रैंक होल्डर हो जाएँगे ये श्योरिटी नहीं था। लेकिन आपका रैंक आया है, 12th रैंक आया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया जैसे कंट्री में किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप डबल डिजिट रैंक में आते हो, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उसके बाद फिर जब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें कि शुरू से शुरुआत करते हैं कि कॉमर्स चुनने की वजह क्या थी? आप 10th के बाद कॉमर्स चुनते हैं, क्योंकि जनरली बिहार जैसे राज्य में, बिहार जैसे स्टेट के अंदर जनरली बच्चों का झुकाव जो होता है वो साइंस की तरफ होता है। साइंस में लाखों बच्चे होते हैं और कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं वो लगभग 1000 में होते हैं। तो कॉमर्स के प्रति झुकाव आपका कैसे आया? लाइक कुछ डिफरेंट करने का मन था, तो ओके, मतलब साइंस तो लाइक मैक्सिमम लोग लेते ही हैं। हाँ, हाँ। कॉमर्स थोड़ा यूनिक था, आर्ट्स का भी हम लोग को आइडिया लगभग मिल जाता है 10th में, हाँ, हिस्ट्री या ज्योग्राफी है। हुँ, हुँ। कॉमर्स टोटली यूनिक था, तो वो चीज़ हुँ। था। हाँ, तो ये तो सही में कॉमर्स की पढ़ाई की तो शुरुआत ही होती है 11th क्लास से। ओके। फैमिली में कोई पहले कॉमर्स वगैरह की पढ़ाई किए हैं? नहीं। नहीं, फैमिली से कहीं नहीं आया कि कोई फैमिली में कोई पहले से मान लो प्रोफेशनल कोर्स किए हों, सीएसई में, ऐसा कोई नहीं हाँ। था? आप खुद ही डिसाइड किए कि नहीं हमको कॉमर्स लेना है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है, तो बच्चे बोलते हैं कि हम इकलौता हैं अपने पंचायत में जो सीए कर रहे हैं। हम इकलौता हैं अपने गाँव से जो कि कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि कॉमर्स में जो बच्चों की संख्या है, वो बहुत ही कम है। और हम जैसा फ़ील करते हैं कि इसमें जितना ब्राइट फ्यूचर है, बच्चों की संख्या ज़रूर बढ़नी चाहिए। मेट्रो सिटी में संख्याएँ प्राप्त हैं, संख्याएँ पर्याप्त हैं, बट बिहार जैसे स्टेट में हम देखते हैं कि उतनी ज़्यादा संख्याएँ बच्चों की नहीं है। उसके बाद जैसे चलो आपने कॉमर्स चुना, आपने 11th-12th किया, फिर सीएमए के बारे में आपको कैसे पता चला? और सीएमए का जर्नी का बारे में थोड़ा बहुत बताइए? तो 12th के बाद कुछ समय के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी किया था, ओके, पर उसमें उतना कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा था। और फिर ओके, मुझको सीएमए का आइडिया मेरे फ्रेंड शुभम से पता चला था, ओके। तो फिर उसके बाद मैं सीएमए स्टार्ट किया हाँ, था। तो हम थोड़ा शुभम की बात कर लेते हैं। शुभम जी पीसिंग कॉमर्स क्लासेस का स्टूडेंट है, जिसका भी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 31 रहा है। तो उसी के फ्रेंड हैं मिस्टर सौरभ। तो शुभम का रिजल्ट आप देखे और शुभम का देखे कि शुभम जो है वो सीएमए सेलेक्ट किया है ना? तो फिर आपको वहीं से आइडिया है कि नहीं हम भी यही ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चलें
क्या रैंक होल्डर बनने के लिए कोई स्पेशल रूटीन चाहिए? जैसे आप पढ़ाई करते हैं और आपको दिमाग में है कि हमको रैंक होल्डर बनना है, तो क्या उस कोई स्पेसिफिक रूटीन आप फॉलो करते हैं? ये थोड़ा शेयर कीजिए दिमाग में बच्चों के रहता लिए। नहीं कि रैंक होल्डर बनना, दिमाग में ओके, रहता हाँ। है कि फेल नहीं होना। ओके। हाँ, मैक्सिमम बच्चे तो यही सोचते हैं कि हाँ, इन एग्ज़ाम्स में, प्रोफेशनल एग्ज़ाम में तो यही माइंडसेट होता है कि चलो अच्छे से पास कर जाएँ, हर पेपर में 60 प्लस आ जाए, एग्ज़म्पशन आ जाए। जनरली बच्चों के माइंड में यही रहता है। कोई स्पेशल रूटीन नहीं था, बस कंसिस्टेंटली हर रोज अगर 4 से 8 के बीच में आप कुछ भी पढ़ ले रहे हैं विदाउट गैप, तो वही काफ़ी रहता है। जैसे सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किए? अगर मान लो सब्जेक्ट में बात करें, कुछ थ्योरी पेपर होता है, प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो सब्जेक्ट को तो चलो एक थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर हो गया। हुँ, थ्योरी पेपर को आप कैसे डील किए? थ्योरी जैसे मुझको लॉ एक थ्योरी पेपर हो गया, तो आप उसको कैसे डील किए? थ्योरी मुझको टफेस्ट लगता है क्योंकि वो थोड़ा मेमोरी ओरिएंटेड होता है और कम लॉजिक ओरिएंटेड होता है अकाउंट्स की तरह या फिर एसएम की तरह। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बना के फिर रैंडमली उसमें से कुछ भी पिक करके उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये सब प्रोसेस काम आया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पास करने के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत, बहुत ज़रूरी है। ये थ्योरीज़ में उससे आइडिया हो जाता है कि वो लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, प्रैक्टिकल्स में भी उससे आइडिया होता है कि किस तरह का वो लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है क्वेश्चंस का, कि नेक्स्ट टाइम क्या आने वाला है, वो ये तो चीज़। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको पास करना है, इसमें अच्छा करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो ज़रूर देखना ही चाहिए। क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलता है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। आपकी तैयारी अगर पूरी है, आपको लग रहा है कि हाँ, हम तैयारी अपना कर चुके हैं, कर रहे हैं और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखते हैं, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि हाँ, हमसे बन पा रहा है। जो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रही है एग्जाम में, हम उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ये तो कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्लस उससे पता चलता है कि इंस्टीट्यूट किस चीज़ को इम्पोर्टेंट ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। तो बिल्कुल, थोड़ा-सा बिल्कुल। आप अगर जब टाइम आया सेलेक्टिव स्टडीज़ का तो उसमें भी हेल्प करता है। तो जैसे फिर लॉ लास्ट में का पढ़ाई फोकस। के लिए आप जैसे मान लीजिए नोट्स खुद से बनाना या टीचर का नोट्स से करना, है ना? स्टडी मटेरियल को फ़ॉलो करना, थोड़ा इस पे अगर प्रकाश डाल सकें तो? स्टडी मटेरियल ही मोस्टली था, तो उसमें ओके। कुछ-कुछ चीज़ कहीं-कहीं थोड़ा-सा अमेंड करना रहता है। माइनर, काफ़ी माइनर। हुँ, हुँ। और उसके बेस पे ही मेरा नोट्स रहता है हुँ, हुँ। और उसी में से फिर रिवाइज़। नहीं, आज के डेट में तो ऑप्शन बहुत सारा है। आप अगर मोबाइल, स्मार्टफ़ोन सब लोग यूज़ करते हैं, इंटरनेट सब लोगों के पास होता है। तो नोट्स में आप चैट जीटीपी, जेमिनी जैसे जो हमारे एआई प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनका हम लोग लॉ में यूज़ कर सजेस्ट सकते नहीं हैं। करेंगे, ओके। बाकी में कर सकते हैं, पर लॉ में चैटजीपीटी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। हुँ, हुँ। तो हो सकता है कि कीवर्ड्स जो लॉ के लिए हुँ, हुँ। रिक्वायर्ड है वो मिस हो जाए। हाँ, हाँ। लेकिन जैसे सीमैट हुआ, उसका आप कर सकते हैं चैटजीपीटी से, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो अच्छा रहेगा। ओके। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि जो मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर आप सीए कर रहे हैं, तो आपको सीएमए का स्टडी मटेरियल भी देखना चाहिए, जो टॉपिक सिमिलर टॉपिक है। और आप अगर सीएमए कर रहे हैं, तो आपको अब सीए का भी स्टडी मटेरियल देखना चाहिए। और ये दोनों स्टडी मटेरियल आप अगर फ़ॉलो करते हैं, तो वही आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन हम जब बाहरी बच्चों को देखते हैं, कभी मौका मिलता है उनसे मिलने का, तो जो अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोचिंग का स्टडी मटेरियल जो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हावी होता है उन बच्चों पे। वो स्टडी मटेरियल को छूते तक नहीं, वो पैक्ड ही रह जाता है। इस पे तुम्हारा क्या कहना है कि ये करना उचित है? ये किसी खास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे फ़ोकस करना चाहिए या नहीं, स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट प्रिंट करता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए? मैं फाइनल के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टडी मटेरियल काफ़ी था। हुँ, हुँ। सिर्फ डीटी और आईडीटी का तो हम यूज़ नहीं कर पाए थे, हुँ, हुँ। और डीटी का लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स था, तो उसके लिए थोड़ा-सा सपोर्टिव बुक चाहिए होगा। बाकी 6 सब्जेक्ट में आपका स्टडी मटेरियल काफ़ी था। जैसे पढ़ाई के दौरान आप कई बार होता है पढ़ते-पढ़ते आदमी में डीमोटिवेशन आता है। तो मोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते थे? या ऐसा आपके साथ सिचुएशन ही नहीं आया? नहीं मतलब थोड़ा-थोड़ा तो लोग डिमोटिवेट होते हैं। हुँ, हुँ। वही लाइक फोकस कि एग्ज़ाम पास करना है, फेल नहीं होना है, जॉब चाहिए, ये सब जो नॉर्मल नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल जो कंसिस्टेंट चीज़ रहता है। मेरे हिसाब से मेरा यही मानना है कि भटकाव का चांसेस तभी होता है ना, जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते हो। हुँ, आप अगर किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहिएगा, तो आपका भटकाव का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सब्जेक्ट में,
कॉन्फिडेंट में सब्जेक्ट को आप देखते हो कि बुक्स आप जब पेज पलटते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ का हमको आइडिया है, ये चीज़ हमको आ रहा है। तो शायद वो आपको भटकने कभी देता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल चाहिए, नहीं तो गैप्स के बाद तो और डिफिकल्ट होता है, वो चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आप क्या कर रहे थे कि तैयारी को किस तरीके से आप दे रहे थे? बस पढ़ ही रहे थे हाँ, और मतलब वही हाँ। जो बेसिक है, मतलब सोना, खाना वो सब तो रहेगा ही, हुँ, और थोड़ा-थोड़ा गाना-वाना सुन रहे थे, हुँ, हुँ। रेयरली ओ रेयरली नहीं, मतलब रेयरली मूवीज़ देख रहे थे, गाना-वाना सुन रहे थे, ओके। बस पढ़ रहे थे। मैक्सिमम टाइम पढ़ ही रहे थे। मैक्सिमम टाइम पढ़ रहे थे। नहीं, इसमें तो हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि देखो पढ़ाई जो है वो पार्ट टाइम नहीं है। पढ़ाई 24 आवर माँगता है। आप अगर कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं, जो सीए, सीएमए जैसे प्रोफ़ेशनल कोर्स हैं, आप इसमें ये सोचिएगा कि हम इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हुए हैं अचीव कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपको 24 आवर पढ़ना चाहिए। अब 24 आवर पढ़ने का तो ये मतलब नहीं है कि आप 24 घंटा पढ़िए, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप 7 से 8 घंटा सोइए। एक बेहतर नींद ज़रूरी है। आपका अगर दिमाग थका नहीं रहेगा, नींद पूरा रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। खाना ढंग का होना चाहिए, है ना? पानी का कमी नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो सेंटर माइंड पे फ़ोकस होना चाहिए, आपका पढ़ाई ही। तभी आप अच्छे से पास कर पाते हो, तभी आप रैंक होल्डर बन पाते हो। तो ठीक है, तो मान लीजिए अगर बात करें कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ में बच्चों का काफ़ी ज़्यादा टाइम किल होता है। इंस्टा पे रील्स देखने का जो आदत होता है बच्चों में, घंटों रील्स देखने का जो आदत होता है, या यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स देखना शुरू करते हैं बच्चे, वो घंटों देख लेते हैं। भूल जाते हैं कि पढ़ाई भी करना है, या पढ़ाई के में थोड़ा ब्रेक लेके फिर इंस्टा जब रील्स देखते हैं, तो ब्रेक वो सोचते हैं कि 5 मिनट का है या 10 मिनट का है, हुँ, लेकिन वो आधा घंटा का। देखते ही देखते पता चलता है 1 घंटा बीत गया। तो इस चीज़ से आप कैसे निपटें? थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, डिटेल में कीजिएगा। इंस्टा आईडी तो है नहीं, अच्छा, तो इंस्टा अकाउंट आपने कभी बनाया ही नहीं? नहीं, नहीं बनाया था, पर अब बनाया नहीं है, है। अब नहीं है। यूपीएससी टाइम से ही छोड़ दिए थे, वो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट प्रेप कर रहे थे ओके, तभी से ओके। तो छोड़ आप दिया। तो बहुत पहले से ही हाँ, इंस्टा को छोड़ देते। और ये यूट्यूब छोड़ना कैसे पॉसिबल हो पाता है? जैसे सब लोग यूज़ कर रहा है। उसका पॉइंट नहीं दिखा यूज़ करने का। ओह! तो ओके, तो आप इस मतलब इंस्टा यूज़ करने का वैसा कोई पॉइंट नहीं दिखा। जब आप पढ़ रहे थे तो लगा कि ये तो डिस्टर्ब ही करेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। हुँ। और यूट्यूब का क्या किया? यूट्यूब तो यूज़फुल है, काफ़ी सारा मैराथन्स उस पे रहता है, तो ऐड-ऑन्स होता है, हुँ, हुँ। मोबाइल्स पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, हुँ, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, हुँ, हुँ। जिसके थ्रू आप स्पेशली शॉर्ट्स और कमेंट्स ये सब ब्लॉक कर सकते हैं। हुँ, हुँ, उससे थोड़ा हुँ। फ़ोकस रहता है। एक शॉर्ट्स आएगा ही नहीं, तो आएगा नहीं तो फिर देखेंगे ही नहीं। ओके, तो आप आज सीएमए सौरभ सिंह हैं, तो आगे क्या कुछ पढ़ाई का सोचे हैं? या आप देख रहे हैं कि हाँ, कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है ना? किस तरह का जॉब लगता है? तो इस पे थोड़ा बताइए कि आप आगे पढ़ने का भी सोचे हैं या स जॉब करने का सोचे हैं? क्या सोचे हैं आप? अभी तो जस्ट मतलब कैंपस में हुँ, हुँ। जाना, अपना बेस्ट देना, उसके बाद जैसा हो उस हिसाब से आगे का प्लान, क्योंकि ज़्यादा प्लान अभी करके बेनिफिट नहीं है। आप किस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं? अगर आपको जॉब मिले, तो आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की कंपनी में आपको जॉब मिले? इस पे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि कैंपस में होता है कि कंपनी आपको पिक करता है, आप कंपनी को नहीं, तो उस हिसाब से ज़्यादा अगर पहले से माइंड मेकअप रखिएगा तो हो सकता है कि जो मिले उससे आपको दिक्कत हो, वो चीज़। तो ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट फाइनेंस का ओके, एक ओके। अच्छा कंपनी, अच्छा रोल, और वेरी गुड। जो कैंपस में आ रहा है ऑब्वियसली वो सब अच्छा कंपनीज़ ही हैं, अच्छा रोल ही प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल, सीखने को मिलेगा ही, तो वो अप्रोच से ज़्यादा ज़्यादा सही होगा। बिल्कुल। तो आपका अगर पूछा जाए कि एक वर्ड में बताइए कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है? तो क्या फेल वो नहीं वर्ड होना। फेल नहीं होना है, ओके। हाँ, ये तो सही बात है, फेल नहीं होना है। ये जिद जो है आपका आपका सक्सेस मंत्र है। बहुत अच्छे। जैसे ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास? जैसे ये ऐसे इस सवाल पे कोई एक जवाब को हम नहीं मानते, लेकिन आपके लिए नहीं, इंटर में ऑफलाइन क्लास क्योंकि यहीं पे लिए जी, थे, जी। और वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, आप फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी काम आता है। ओके। प्लस डायरेक्ट गाइडेंस, डाउट है वहीं पूछ रहे हैं, वहीं आंसर मिल गया, ये हुँ। सब चीज़ तो ऑफलाइन इंटर में काफ़ी अच्छा है, पर फाइनल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाँ, इंटर्नशिप है,
तो पॉसिबल नहीं होने के कारण ऑब्वियसली ऑनलाइन। ओके, ओके, ओके। नहीं, मेरा मानना है कि फाइनल में तो सच में किसी को टाइम इतना मिलना नहीं है कि आप जाके कोचिंग में 4 घंटा समय दीजिए, कोचिंग आइए, जाइए, उसमें भी टाइम आपका किल होता है। और हाँ, इंटर तक आप ज़रूर ऑफ़लाइन करिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि हम मैक्सिमम बच्चों को देखते हैं कि वो जब फाउंडेशन में ही जब जॉइन करते हैं, तो आज इतना सारा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है कि वो अब हम भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन क्लास जॉइन कर लेते हैं, लेकिन वो फिर रेगुलर करते नहीं हैं। मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। उनका बैकलॉग लग जाता है, फिर बैकलॉग के चक्कर में और लगता ही चला हाँ, फिर लाइक जाता है। एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कोई। हाँ, सामने उस टीचर है, वो देख रहे हैं, वो बोलेंगे, हाँ, हाँ, और हाँ। आप घर पे क्या कर रहे हो तो आप अकेले कर रहे हो। हाँ, देखो मेरे हिसाब से कि ऑनलाइन क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको ये कहना ना पड़े कि आपके लिए पढ़ाई कितना ज़रूरी है ना? जिनके माइंड में सेट है कि नहीं पढ़ना ही है, यही एक ऑप्शन है। तो उसके अलावा उनको और कुछ ऑप्शन नहीं दिखे। क्योंकि आज के डेट में इतना सारा ऑप्शन हो गया है, बच्चा 2 दिन किसी यूट्यूबर को देख लेता है, तो उसको लगता है कि नहीं यूट्यूबर बना जाए, इंस्टा इन्फ्लुएंसर को देखता है तो इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन जाए। आज इतना सारा ऑप्शन भी हो गया है ना, जिससे बच्चा जो है वो डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ी से होता है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपका पढ़ाई के प्रति फ़ोकस है, आपका गोल सेट है, आपको करना है, पढ़ाई ही करना है, तब आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, है ना? फाइनल में तो ऑनलाइन ही करना है, बात हम फाउंडेशन और इंटर की कर रहे हैं। अगर आप में लगता है कि नहीं हम थोड़ा इधर-उधर हो सकते हैं, तो क्लासरूम उसमें आपका हेल्प करता है क्योंकि क्लासरूम में आप बैठते हैं, आपको दूसरे बच्चों से कॉम्पिटिशन मिलता है। अरे सर पूछे, वो बच्चा जवाब दे दिया, हम नहीं दे पाए या सर पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, फिर वही पूछे तो हम जवाब नहीं दे पाए। तो एक प्रेशर महसूस होता है, तो वो दबाव अच्छा है। जी। क्योंकि अब अगर बिना दबाव की बात करें पढ़ने का, तो अब बोलता है ना कि दबाव लेके नहीं पढ़ना चाहिए वो। ठीक है, एक एक लिमिट से ज़्यादा तो कुछ भी सही नहीं है, लेकिन थोड़ा दबाव तो होना ही चाहिए। जैसे आप बोले कि पास करना ही है, तो ये भी तो अपने ऊपर एक दबाव ही है कि नहीं पास करना है हमको, चाहे हमको इसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े। तो बहुत अच्छा लगा सौरभ आपसे मिलके, हम तो आपसे मिलते ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो इनको देख पा रहे होंगे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के जो सीए-सीएमए करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं या अभी फाउंडेशन या इंटर में हैं, वो अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। बाकी सौरभ को आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपर के साथ। ओके, ठीक है।